Dilip Jain is a Mumbai-based social and ecological change maker who blends Jain philosophy, business acumen, and grassroots action. He was instrumental in environmental restoration across multiple locations. He is actively involved in Jain studies and building knowledge system. Good afternoon. Sorry, Reshma ma'am, will you ensure please silence there at the rear side? Thank you. Please. सो ये 17 साल के बच्चे को आपने जो सुना वो मेरा लड़का है. सो आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक्स टू भंडारी सर के वो इस पे काम कर रहा है बिकॉज उसके इंटरेस्ट का है ये सब्जेक्ट कॉस्मोलॉजी. तो हम जैनिज्म से क्या सीख सकते हैं, मैं उसको बता रहा हूँ कि शायद एडवांटेज मिल जाए कॉस्मोलॉजी के काम में अगर जैनिज्म से कुछ हम बोरो कर ले. मैं करंटली इकोलॉजी पर्यावरण के मुद्दे पे काम करता हूँ सह्याद्रीज में, अरावलीज में, हिमालयज में. और काम दो टाइप के होते हैं. एक कंस्ट्रक्टिव काम होता है जिसमें हम पेड़ लगाते हैं, पानी का काम करते हैं, जवाईबान क्षेत्र में प्लास्टिक कलेक्ट करके हम उसके कुर्सी टेबल्स बनाते हैं. और दूसरा है एक्टिविज्म का काम, जैसे कि लद्दाख मूवमेंट हो गया, अरावली मूवमेंट हो गया. तो मैं सोनम वांगचुक के साथ 20 साल से जुड़ा हूँ और हम लोग पर्यावरण के मुद्दे पे काम करते हैं. और काम करने का मेन एक मकसद ये है कि जैन धर्म की प्रिंसिपल से मैं अपना जीवन कैसे अलाइन करूं, और वो मेरी लास्ट 10 साल से कोशिश है और इसीलिए ये काम कर रहा हूँ. ऐसे बाय एजुकेशन में सीए और एमबीए हूँ, तो फाइनेंस माइंड में और ब्लड में ज़्यादा है. तो नॉर्मली मैं इकोलॉजी पे ही बात करता हूँ, बट इस बार मैंने कर्मा थियरी एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे प्रेजेंटेशन बनाया है बिकॉज मुझे लगा कि हम जैन लोग सीएज और फाइनेंस ज़्यादा संभलते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे. तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा क्यों कि जैन्स बहुत अच्छे सीएज होते हैं, और ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट एक डेफिनेटली रीज़न है कि कर्मा थियरी. बिकॉज जितना मैंने इस पर स्टडी किया, देर इज नथिंग इन फाइनेंस फील्ड और जैन चार्टर अकाउंटेंसी फील्ड जो जैनिज्म कर्मा थियरी में नहीं है. इनफैक्ट कर्मा थियरी में बहुत कुछ और भी है जो सीए के फील्ड में नहीं है. इसके लिए ऑल्दो बहुत सारे जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड ने कर्मा थियरी के सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स को पकड़ लिया है और सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स की कर्मा थियरी पे हम काम कर रहे हैं. शायद वो रीज़न है कि ये फाइनेंस फील्ड वाले लोग आर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू करंट ग्लोबल प्रॉब्लम्स, बीट वॉर, बीट पॉवर्टी, बीट ग्रीड, बीट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशल इनइक्वालिटी. ये सारे का एक बड़ा रीजन शायद सीएज है बिकॉज हमने कर्मा थियरी को लिमिट कर लिया है मटेरियल वर्ल्ड में. और अगर हम कर्मा थियरी को पूरा समझ ले और फाइनेंस फील्ड में अगर उसको अप्लाई करें तो शायद हम चीज़ें मच बेटर मैनेज कर सकते हैं. ये मेरा बिलीफ है. और जब कंपेयर करते हैं जैन कर्मा थियरी और मॉडर्न अकाउंटिंग में, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है. सब कुछ सेम है कि जैसे कि हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो हमने कर्मा भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं. हम फ्रुक्टिशन की बात कर रहे हैं तो हमारे जो हम कर्म करते हैं उसका फ्रूट हमें मिलता है. हम निर्जरा की बात करते हैं, आश्रव की बात करते हैं. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है, बिकॉज वहाँ पे भी हम हर एक ट्रांजैक्शंस डेबिट क्रेडिट नोट करते हैं, उसका एक लेजर बनता है, उसका एक फ्रूट मिलता है, उसका एक भरपाई करना पड़ता है. तो सब कुछ ही एग्जैक्टली सेम है. अभी मैं हर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मोटा मोटी ये है कि सब कुछ ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर्मा थियरी से लिया हुआ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. और दोनों में एक कॉमन कॉन्सेप्ट इज कि देयर इज अ कार्मिक बैंक जहां पे आपके रिकॉर्ड्स रहते हैं अच्छे या बुरे. हम जैन धर्म में पाप और पुण्य बोल सकते हैं और फाइनेंस फील्ड में डेबिट या क्रेडिट बोल सकते हैं, बट मोर और लेस इट मीन्स द सेम थिंग. एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन बोथ ऑफ देम इज दिस होल थिंग अबाउट प्रकृति एंड पुरुषार्थ. कि हम फाइनेंस फील्ड में हम समझते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करो और एफडी में पैसा रख दो या बेस लेवल पे अपना बिजनेस चला दो तो आपको 6% तो मिल ही जाएगा. मतलब आपको मेहनत अगर नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है, लो रिस्क लो रिटर्न, तो एफडी बना दो, विच इज नथिंग बट प्रकृति. एंड पुरुषार्थ इसके अगर आपको रिस्क लेना है, आपको इनोवेशन करना है, आपको मर्जर एक्विजिशन करना है, आपको कंपनी को रिवाइव करना है, तो आपको एफर्ट मारना होगा जिसमें हाई रिस्क होगा, हाई रिटर्न होगा. सो फाइनेंशियल फील्ड में तो क्लियरली दिखता है कि पुरुषार्थ से बेटर रिटर्न होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, एंड प्राकृत में नॉर्मल रिटर्न होता है. और लाइफ में भी हम ये देखते हैं कर्मा थियरी में कि प्राकृति में आपको जो कर्म है उसका फल भुगतना पड़ेगा, बट अगर पुरुषार्थ करोगे देन आउटकम कैन बी डिफरेंट, आउटकम कैन बी बेटर, आउटकम कैन बी वर्स. सो प्राकृति और पुरुषार्थ भी दोनों फील्ड में ऑलमोस्ट इक्वली देखने को मिलती है.
सो देर आर स्ट्रक्चरल पैरेलल्स, जैसे मैंने बोला आश्रव, बंदेज, फ्रूटिशन, स्टॉपेज, ये दोनों में ही होता है. विल नॉट गेट इनटू इट. एंड इवन द काइंड ऑफ कर्मास दैट वी से, हम बोलते हैं ज्ञान वर्णीय कर्मा, अलग अलग टाइप के कर्मास है, 8 टाइप के. सिमिलरली फाइनेंशियल फील्ड में, कॉर्पोरेट्स में भी ये सेम कर्मास इन अ वे रहते हैं. जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, या नॉलेज, आईपी, कॉपीराइट, दैट इज नथिंग बट ज्ञान वर्णीय कर्मा, जिसका कंपनी को फल मिलता है. सिमिलरली बॉडी कर्मा यानी कि फिजिकल एसेट्स, जिसका कंपनी को फल मिलता है. तो जो कर्मा इंसान के सोल पे जिसका उसको फल मिलता है, सेम चीजें कंपनी के लाइफ में होती है, और वो कर्मा के कंपनी फल देती है. फल अगेन कैन बी अ डिफरेंट थिंग. हमने फल को लिमिट कर लिया है ग्रोथ, प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन पे, बिकॉज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं. बट इफ वी गो बियॉन्ड इट, इट हैज मच डीपर मीनिंग. खाली फर्क ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अकाउंटिंग के कर्मा या अकाउंटिंग में हमने बाकी एस्पेक्ट्स को नहीं कंसिडर किया. हमने प्रॉफिट को ओवर एम्फेसिस किया है, बट सोसाइटी एंड इकोलॉजी का फैक्टर इन नहीं किया हुआ है, बिकॉज उसको मेजर करना, उसको विजिबली समझना और उसके इम्पैक्ट विजिबली देखना बहुत डिफिकल्ट है. ऑल्दो ESG के मॉडल्स, ट्रिपल बॉटम लाइन की बहुत सारी बातें हो रही है, बट वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में नहीं आया है. जबकि हम जब कर्मा की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ मटेरियल बेनिफिट की बात नहीं कर रहे, हम बाकी एस्पेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं. हम लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं, बाकी स्पीसीज के साथ में क्या कर रहे हैं, अपने भाव के बारे में क्या कर रहे हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. तो इन दैट सेंस कर्मा थियरी इज एक्चुअली मच हायर देन व्हाट अकाउंटिंग हैज टेकन, एंड अकाउंटिंग कैन बोरो अ लॉट फ्रॉम दिस. अगेन स्टेक होल्डर्स, जैसे अकाउंटिंग में स्टेक होल्डर, देयर इज अ शेयर होल्डर, देयर इज क्रेडिटर एंड देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स. सिमिलरली लाइफ में, बॉडी में भी स्टेक होल्डर, आपका सोल आपका शेयर होल्डर है, आपके क्रेडिटर्स है, और आपके बाकी स्पीशीज आपके स्टेक होल्डर्स है. सो ऑलमोस्ट सेम. फिर इंटरेस्टिंग चीज है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं. कंपनी का लाइफ इनफाइनाइट नहीं होता. हर 10-20 साल में कंपनी खरीदते हैं, बेचते हैं, ओनर बदलते हैं, कंपनी का डाइल्यूशन होता है, शेयर होल्डर्स बदलते हैं, उसका रीबर्थ होता है इन अ वे, मतलब फॉर्म बदल जाता है, कंपनी के बिजनेस लाइन बदल जाती है, नया प्रोडक्ट आता है. तो कंपनी में फॉर्म बदलते रहता है. अगर कंटिन्यूटी करना है तो इट इज लाइक रीबर्थ, कि सोल सेम है, आपका पुनर्जन्म हो रहा है. एंड कंपनी का रीबर्थ कैसे होता है, तो पुरानी जो कंपनी के एसेट्स या गुडविल है वो चलती है, बट कंपनी के फॉर्म्स बदलते हैं. इट इज ऑलमोस्ट लाइक रीबर्थ. तो अगर कई बार लोग बोलते हैं कि हम रीबर्थ में बिलीव नहीं कर रहे, बट अगर आप ये कंपनी के फॉर्मेशन और M&As एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में बिलीव करते हो, इट इज नथिंग बट रीबर्थ ऑफ अ कंपनी टू सस्टेन इट बियॉन्ड अ पॉइंट. सो सेम चीज हमें रीबर्थ दिखती है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में इन डिफरेंट फॉर्म्स. फिर वैल्यूएशन की बात करते हैं हम, विच इज नथिंग बट वैल्यूएशन इज के आपका नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा, आपका वैल्यू क्या बना, जिसका एक सीड आपके अगले भव में जाएगा. तो हम लोग इसकी बात करते हैं, और इसमें फिर आता है कि आपके पास एसेट क्या है, आपके पास लायबिलिटी क्या है, विच इज नथिंग बट गुडविल, बैड डेट्स, गुड डेट, क्रेडिट रेटिंग. सो ऑल दीज थिंग्स. एक बड़ा डिफरेंस दोनों में ये है कर्मा और अकाउंटिंग में, कि कर्मा इनसाइड देखता है कि मैं खुद के अंदर क्या बदलाव लाऊं ताकि मेरे कर्म अच्छे कर लूं, जो राइट साइड पे है, जो जैन एथिकल प्रिंसिपल, दैट इज अबाउट व्हाट कैन आई डू विद इन माई सेल्फ फॉर बेटर थिंग. कॉर्पोरेट में ये हो गया कि हम सिर्फ बाहर की बातें कर रहे हैं, कि हम बाहर क्या करें जिससे हमारा बेटर होगा, अंदर की बातें कम होती है. बाहर मीन मटेरियल वर्ल्ड के एंगल से. सो वी आर मोर फोकस्ड ऑन द एक्सटर्नल थिंग, बट नॉट सो मच ऑन इंटरनल थिंग लाइक द कर्मा थियरी बिलीव्स इन. So there are this external differences. एक यूनिक चीज जो है कर्मा थियरी में, कि कंपनी में हम डेबिट क्रेडिट को सेट ऑफ कर लेते हैं, प्लस और माइनस को सेट ऑफ करके नेट अमाउंट देखते हैं, प्रॉफिट क्या हुआ. बट कर्मा थियरी में ये नहीं होता, आपको हर अच्छे चीज का भी फल भुगतना है और हर बुरे चीज का भी फल भुगतना है. सो देयर इज नो नेट ऑफ इन कर्मा थियरी, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है. सो इट्स अ परफेक्ट अकाउंटेबिलिटी. सो इन समरी मैं ये बोल रहा हूं कि हमें एंशिएंट विजडम से अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड सीखे कि किस तरह से बाकी स्पीशीज, सोसाइटी, इकोलॉजी को फैक्टर इन करना है, किस तरह से चीज़ों को और बेटर डीपली अकाउंटिंग करना है, तो शायद फाइनेंशियल वर्ल्ड बेटर हो सकता है, सीएस बेटर हो सकता है. अगर वो बेटर होगा तो आज की तारीख में जो हम ग्लोबल क्राइसिस देख रहे हैं वो शायद हम मैनेज करने में हेल्प कर सकेगा. सो आई विश दैट लॉट कैन बी लर्न फ्रॉम कर्मा थियरी एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड अडॉप्ट्स इट. थैंक यू सो मच.